हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और नमस्ते, हेलो। सो बेसिकली मैं भी आप लोगों की तरह नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरी पढ़ाई देखो बहुत अच्छे से चल रही थी पिछले कुछ महीनों में, बट अप्रैल के जो 15 दिन गए हैं ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मतलब मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ ना मेरा फोकस हो पा रहा है चीज़ों पे, ना ही वो पढ़ी हुई चीज़ मेरे दिमाग में घुस पा रही है। मतलब मैं अब जितनी भी इंफॉर्मेशन कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने दिमाग के अंदर घुसा लूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। देखो, नीट की जर्नी जो है, मैं 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही थी एंड आई वाज लाइक इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस बार जो प्रिपेयर कर रही हूँ 2026 के लिए, इसको मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग से मैंने एकदम जोश जोश के साथ इसको स्टार्ट किया ना पढ़ना, मुझे लगा कि इस बार तो पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर 15 दिन हो गए मुझे, मैंने एक भी बार मतलब मैं फोकस से पढ़ नहीं पाई हूँ। मैं दिन के एवरेज मान के चलो 8 घंटे तो पढ़ ले रही थी 15 दिन पहले बात करूँ तो। बट 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं एक दिन किताब खोलती हूँ, अगले दिन नहीं खोल पाती। फिर ऐसा होता है कि किसी दिन बैठती हूँ, तो इन 15 दिनों की बात करूँ तो उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, 15 दिनों में तो कभी कभी हो रहा है कि मैं किताब खोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं, और मेरी चीज़ों मैं पढ़ रही हूँ, दिमाग कुछ और सोचने लग रहा है। मैं बैठी हूँ स्टडी टेबल पे, चेयर वेयर पे एकदम आराम से नोट्स वोट्स खोल के, पर दिमाग में चल रहा है यार इस बार तो मुझे नहीं हो पाएगा, यार मैं थक गई, यार मैं हार गई। सारी डीमोटिवेशन की जितनी दुनिया भर की डीमोटिवेशनल चीज़ें हैं ना, वो सारी मेरे दिमाग में आ गई हैं। मतलब ऐसा लग रहा है दुनिया का सारा डीमोटिवेशन जो होता है ना, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डीमोटिवेशन, वो मेरे अंदर आ गया। मैं बिल्कुल एकदम नेगेटिव सोच रही हूँ यार। मतलब मैंने जब इस बार के लिए प्रिपेयर किया, मैं इससे पहले भी नीट दे चुकी हूँ और उसके पहले भी नीट के लिए प्रिपेयर कर चुकी हूँ, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। बट इस बार जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा आया, तो अब मैं 15 दिन से कुछ कर ही नहीं पा रही। मतलब अब मेरा टाइम था रिवीजन का, मुझे प्रॉपर टाइम देना था रिवीजन का। मेरा सिलेबस जो था वो आप कह सकते हो 80% कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो मेन बस ट्वेल्थ के कुछ कुछ चैप्टर हर सब्जेक्ट में रहते थे। केमिस्ट्री में थोड़ा सिलेबस थोड़ा पीछे बैकलॉग हो गया था, तो वो मुझे कवर करना था। तो मेरा बायोलॉजी का बस मुझे क्या करना था, रिवीजन करना था। बायोलॉजी का सिलेबस डन था, फिज़िक्स का ट्वेल्थ का कुछ पोर्शन रहता है, और केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन अब तो रहता है। मुझे लगा था 15 दिन पहले, इस अप्रैल ये स्टार्ट हुआ है ना, इससे पहले मुझे लगा कि मैं कर लूँगी यार, मैं बहुत इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। 15 अप्रैल तक मेरा सारा सिलेबस डन होगा, 15 दिन तो एकदम फुल रिवीजन होगी। ऐसा मेरा था कि ये 30 दिन है मेरे पास अप्रैल के, और 15 अप्रैल तक मैं अपना सिलेबस डन कर लूँगी, और उसके बचे 15 दिनों में मैं अपना पूरा रिवीजन कर लूँगी। क्योंकि मैं रिवीजन साथ साथ में भी कर रही थी, ऐसा नहीं था कि रिवीजन का टाइम मतलब निकाल के सब कुछ मैनेज कर रही थी 15 दिन पहले। पर यार अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है शायद मैं बर्नआउट हो गई हूँ इतना पढ़ पढ़ कर, या फिर 3 साल से सेम चीज़ के लिए प्रिपेयर कर। और मैं ऑफलाइन कह रही हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी फिज़िक्स वाला से, और घर पे ही प्रिपेयर कर रही थी। तो कई बार शेड्यूल हो जाता था, थोड़ा डगमगा जाता था, बट फिर मैं उसको मैनेज कर लेती थी। बिल्कुल मैंने मतलब इस बार लगा था कोई हो जाएगा यार, इस बार तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। पर अब मुझे लग रहा है अब मैं नहीं कर पाऊँगी यार। अब मेरे दिन ऐसे गुजर रहे हैं जैसा लग रहा है कि बस ये निकल जाए, ये समय निकल जाए, जल्दी जैसे तैसे ये एग्ज़ाम जो है मतलब हट जाए। मैं प्रेशर भी नहीं लेती, मैं इतना टेंशन नहीं लेती चीज़ों का। मेरी सोच ये है कि जो होगा देखा जाएगा। बट अब पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ये अप्रैल का महीना, जो कि लास्ट पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, वहाँ उल्टा हो रहा है मेरे साथ।
मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल मज़े से की, मतलब एकदम स्मूथ चल रही थी चीज़ें, और एंडिंग मुझे लगा था इससे भी धमाकेदार करूँगी, इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। बट उल्टा हो गया यार मेरे साथ, 15 दिन पहले ही मेरा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। अब मेरा जो ग्राफ था ना, स्टडी ग्राफ, वो एकदम, मतलब वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस बार मेरे से कुछ नहीं होने वाला। मैंने मुझे लग रहा है मैं बस ऐसे ही जाऊंगी, और फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर उस चक्कर में बस एग्ज़ाम दूंगी, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐसा लग रहा है मेरे लिए। अब ये फॉर्मेलिटी ही बन गया यार, अब मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मेरे पास इन 3 सालों में मैंने बहुत अच्छे से, मतलब ये नहीं कहूँगी कि 3 साल ही मैंने मेहनत की, मैंने इस साल ज़्यादा मेहनत की थी अपने बाकी सालों के कंपैरेटिवली। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे धीरे धीरे मेरे दोस्तों से, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स थी स्कूल की, उनसे बात करना, उनसे बात होना बंद हो गई। बेसिकली उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैंने भी कांटेक्ट नहीं किया, तो मेरे लिए एक ये हो गया कि चलो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मेरे पास ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए अब कोई है नहीं जो मेरे लेवल का हो, मतलब मेरे जैसा ही नीट एस्पिरेंट हो। तो मैंने सोचा चलो यार, ये यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें जो दिमाग में बहुत दिनों से चल रही हैं यार, तो मैंने सोचा यार इसको दिमाग से बाहर निकाला जाए। और पता नहीं मैं क्या बोली जा रही हूँ, मैं बस बोली जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब। मैंने मैं इतनी टेंशन कभी नहीं ली। मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, मैं ऐसे इंसान हूँ जो होगा देखा जाएगा किसी भी चीज़ को लेकर। और थोड़ी बहुत डेयरिंग हूँ तभी तो मैंने ये इतने सारे ड्रॉप ले लिया। और डेयरिंग से ज़्यादा मैं बेवकूफ़ हूँ जो इस चीज़ को पहले नहीं समझ पाई कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ यार। मुझे पहले ये समझ आ जाना चाहिए था, ये रियलाइज़ हो जाता कि यार मैं मुझे लगता है मैं लूप में फंस गई थी कि इस बार नहीं हुआ, नहीं मैं मुझसे हुआ क्यों नहीं, मैं हो कर सकती थी, मैं इस बार नहीं हुआ अगली बार तो मैं करके रहूँगी, अगली बार नहीं हुआ इसके अगली बार तो मैं करके रहूँगी। ऐसे करते करते मैंने कुछ ड्रॉप्स ले लिए। मुझे लग रहा है कि मैं मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता यार। मैं अपने घर की बात करूँ तो, मतलब घर में मुझे सब लोग ना समझदार समझते थे, बट अब मुझे लग रहा है मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ घर की, जो वाइजली अपने डिसीजन नहीं ले पाती। एंड थैंकफुली मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा, मतलब लीनियंट है। मुझे लगता है काश वो थोड़ा, मतलब हार्श हो जाते तो मैं शायद और अच्छे से पढ़ ले पाती। मतलब वो मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं देते, वो कहते हैं जो तुझे जैसा फील हो रहा है, जैसा जो कोर्स करना है तू कर। पर मैं हूँ बेवकूफ़, मुझे लगा कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो मेरा हो ही जाएगा। मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये सबसे हो सकता है तो मुझसे क्यों नहीं। मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें सोचकर, और अब मुझे जो रियलिटी चेक मिल रहा है इसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा कोई और ऑप्शन, कोई और फील्ड में अपना इतना समय देती तो शायद मैं कुछ कर भी लेती। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा यार मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैंने जो सोचा था वैसा बिल्कुल उल्टा हो गया। चलो अब मैं जो भी है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मुझे लगा इस बार तो मैं हो ही जाएगा, मैंने CUET का फॉर्म ही नहीं भरा। आई एम डन विद दिस यार, मैं अब और नहीं झेल सकती। अब तो मैं बिल्कुल नीट का फॉर्म नहीं भरने वाली, अगले साल तो बिल्कुल नहीं। इस साल जो होगा देखा जाएगा। पर अब कर भी कह सकते हैं, और भी चीज़ें ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं किसी और ऑप्शन, जो कोई और फील्ड है उनमें अब ट्राई करूँगी। मे बी मेरे किस्मत में कुछ और है, शायद यही मान के, अब तो यही मानना पड़ेगा ना, जब मैं 15 दिन से पढ़ नहीं रही, कुछ कर नहीं रही, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ मतलब अपने लेवल से मुझे लगता है मैं और अच्छा करती ना, और अच्छा पढ़ती ना, तो शायद इस बार कर ही लेती जो मेरा था। मैंने एंडिंग में सब कबाड़ा कर दिया। जो इसकी एंडिंग होनी चाहिए था ना, वो धमाकेदार होनी चाहिए थी इस एग्ज़ाम की, मेरी तरफ से जो मैंने सोचा था, बट मैंने सब कबाड़ा कर दिया। एंड
एंड वुंड कुछ नहीं, बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है एंड तक, तो आपके अंदर भी जो फ्रस्ट्रेशन है यार, उसको बाहर निकालो, वरना ये दिमाग में इकट्ठा हो के आपका ही दिमाग ख़राब करेगा। तो जो भी फ्रस्ट्रेशन है, कमेंट सेक्शन में आप आराम से अपना दिमाग, अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।